नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में जल्द भर्तियां होंगी और जल्द होंगे बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियां। मुख्यमंत्री निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उच्च स्तरीय बैठक की गई और बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम बघेल ने निर्देश दिए, मिशन मोड में सभी भर्तियां पूरी की जाएं और मुख्य सचिव को तुरंत कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए और युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है। उनका कहना, दरअसल इस पूरे विषय पर अब ताबड़तोड़ भर्तियां होंगी। अखबार में सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आएंगे नौकरी के। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कह चुके हैं और अब इस पूरे मामले में मुख्य सचिव के साथ बैठक, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि मिशन मोड में नौकरी में सभी पदों पर भर्तियां होनी चाहिए और भर्तियों को पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए हैं। युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उच्च स्तरीय ये बैठक की गई है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि मिशन मोड में भर्तियां होनी चाहिए। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिशन मोड में भर्तियां हों और मिशन मोड में ताबड़तोड़ भर्तियों की तैयारी और निर्देश दे दिए गए हैं और युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना, आरक्षण के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मुद्दे पर आया, उसके बाद अब मिशन मोड में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं भर्तियों के लिए और युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का यह बड़ा फैसला। मिशन मोड में भर्तियां पूरी हो सभी पदों पर, जो पद खाली पड़े हैं लंबे समय से, जिन पर आरक्षण की वजह से भर्तियां रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम राहत मिलने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा है, उस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ भर्तियां होंगी। जल्द बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में अब बड़े पदों पर, बड़े पैमाने पर यह व्यापक भर्तियां होंगी। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी जैसे अधिकारी मौजूद रहे और सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा फैसला लिया है। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई। ममता, अब छत्तीसगढ़ में जल्द भर्तियों का दौर शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ने जो हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाम को बैठक ली और इस बैठक में ये डिसीजन हुआ है कि जो नौकरियां हैं, जो नियुक्तियां थी, जो रुकी हुई थी, वो नियुक्तियां की जाएंगी और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो रुके हुए पद हैं उसमें भर्ती की जाएगी। शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे थे और वहां पर जो है वो शाम को सीएम हाउस में बैठक हुई। उस बैठक में मुख्य सचिव मौजूद थे और इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हित के लिए कृत संकल्पित है। हालांकि उन्होंने ट्वीट भी किया था, जब तक राजभवन से जो है वो हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक पूरी जीत नहीं मानी जाएगी और न्याय के लिए लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस डिसीजन के बाद में हाई लेवल मीटिंग बैठी और ये डिसीजन, ये इस बात पे, इस स्ट्रेटेजी पे बातचीत की गई कि कैसे जो है भर्तियों का रास्ता खोला जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। आरक्षण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को सही बताया और 58% आरक्षण पर लगी रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम राहत दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में भर्तियां 58% आरक्षण के आधार पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि युवाओं के खिलाफ बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने जो आदेश आरक्षण का बिल खारिज किया था, उसमें रोक लगाई है। उससे निश्चित रूप से हम लोग जो चाहते थे कि अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% मिले, ये विधानसभा में बिल पारित हुआ था। लेकिन अभी स्टे मिलने से ये है कि भर्ती की प्रक्रिया इससे शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पद हैं जिसमें केवल नियुक्ति पत्र देना है। आरक्षण के कारण से रुका था जो सब इंजीनियर का, अब उसके बाद बहुत से विभाग हैं जिसमें भर्ती की प्रक्रिया। देखिए, बहुत बड़ी राहत है और हम तो चाह ही रहे हैं कि यहाँ पर जिसकी जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। हमने जो यहाँ जो हाई कोर्ट ने जो केस किया था
और उसके आधार पर पुराने जो नियम लागू हो गया था उसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत राहत दी है। अब इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। आरक्षण था जो कि 15 वर्षों के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो इस एसटी का जो आरक्षण 32% था घटकर वो 20% हो गया था, 12% घट गया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हमारी सरकार के समय 58% का आरक्षण था तीनों वर्ग मिला के उसको जायज़ ठहराया है। ये माननीय उच्च न्यायालय का ये निर्णय स्वागत के लायक है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम मंत्री और बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। और इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और ऐसे समय में गरीबों और आदिवासियों के लिए संघर्ष करने वाले नंद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ली है और इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। वे सच्चे आदिवासी नेता हैं। वहीं नंद कुमार साय ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बीजेपी पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने साय का कांग्रेस में जाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भी आपके कांग्रेस में शामिल होने के बाद रिएक्शन लिया गया बीजेपी के कई बड़े नेताओं से, तो उनका भी कहना था कि आपके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहा कि उनका सम्मान अभी भी है और लगता नहीं कि जिस विचारधारा से आप गए वहां ज्यादा दिन टिकेंगे या आप तालमेल बिठा पाएंगे। नहीं, ये बात तो पुरानी बातें हो गई। आदमी ऐसा थोड़ी करता है। ये काम जो हुआ है, जो कितनी कठिनाई, कितनी तकलीफ, कितने विषय में होता है, इस तरह से राजनीति में बार बार नहीं होता है। ये सोचना बहुत सही नहीं है। अब वो लोग सोच लें तो उसको तो कौन रोकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विषय। बातचीत की कोशिश लगातार कर से जब से आपने इस्तीफा दिया, उनका कहना था हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। पहले क्यों नहीं किया? उनको पूछा जाना चाहिए, आपने पहले क्यों नहीं किया? उनका कहना था कि रोज मिल रहे थे लेकिन ऐसा कुछ आपने कहा नहीं। नहीं, कोई संकेत नहीं कहेंगे। आपने हमको एकदम किनारे डाल के रखा था, कोई बोलेगा क्या? क्या सब्जेक्ट है? आपने पहले इन विषयों को क्यों नहीं बताया? हम तो केवल सामान्य मेंबर थे, कोई चर्चा नहीं होती थी मुझसे, कोई बात नहीं हुई। हम कहाँ किसको बताएंगे? कोई बैठक में नहीं, कोई कमेटी में नहीं, कुछ में नहीं, वो भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वरिष्ठता के कारण बहुत सारे लोग हैं हमारे, उनको कोई महत्वपूर्ण विषय में वहां तो चर्चा होनी चाहिए थी, वो कभी कोई नहीं होता था। हम कहाँ से बताएंगे कि मैं क्या करना चाहता हूं? अब आप कर लो ना, आप लोग पार्टी में हो, आप करिए। अब कोई जरूरत थोड़ी है हमारी। बहुत सारी चीजें पार्टी ने आपको दी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विधायक आप बने, सांसद बने, आयोग के अध्यक्ष बने, फिर भी क्यों ऐसी नाराजगी? नहीं भाई, देखो, ये हम बने जी तो पार्टी में क्या है, हम आज से काम थोड़ी कर रहे हैं, अटल जी के समय से काम कर रहे हैं। और तुम्हारे किसी आग्रह से या तुम्हारे कोई माने बहुत बड़ा सौजन्य के कारण हमें काम थोड़ी किए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके साथी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। किसी का मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है, तो मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूँ, मेरी ओर से शुभकामना। कितनी बड़ी क्षति देखते हैं इसको? एक निश्चित रूप से पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान तो होता है। एक बड़े चेहरा थे, आदिवासी नेता थे। निश्चित रूप से पार्टी में पूरा उनका मान सम्मान था। जब भी वो जाते थे, हमारे जैसे लोग उनका चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे। और अगर कुछ पीड़ा थी तो निश्चित रूप से उसके लिए पार्टी में उचित प्लेटफार्म है, वहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए। उसके बाद अगर न्याय नहीं मिलता तो वो स्वतंत्र थे।
हो सकता है अगर किसी तरह का दबाव हो, एक आशंका है हम लोगों का, तो अगर ऐसा कोई दबाव के वशीभूत होकर गए होंगे तो हमारी पार्टी का दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और श्रमिकों के साथ बोरेबासी का स्वाद लिया। पूरे प्रदेश में बोरेबासी त्योहार मनाया गया। मजदूरों के साथ बोरेबासी त्योहार में सामूहिक भोज में सीएम ने अथान, चटनी, भाजी, बड़ी बिजौरी, गोंदली का स्वाद चखा। बोरेबासी को लेकर सोशल मीडिया पर हमर बोरेबासी की धूम मची रही। तो वहीं कवर्धा, मुंगेली, कांकेर, करियाबंद, सूरजपुर, जगदलपुर, कोरबा और बिलासपुर में बोरेबासी त्योहार मनाया गया। इससे जुड़ी 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर 6 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक रीति रिवाज और खान पान को सहेजने के मकसद से यह आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बोरेबासी और बोरेबासी को लेकर सरकार के अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चम्मच से बोरेबासी खाकर कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बघेल जी, 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर भूपेश बघेल जी बोरेबासी खाना सिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के लोग सैकड़ों सालों से बोरेबासी खा रहे हैं, पर आप जो बोरेबासी खा रहे हो आपके लोग खा रहे हैं। चम्मच से बोरेबासी खाकर छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को बिगाड़ने का काम, उन्हें अपमानित करने का काम ना करें। और छत्तीसगढ़ की जनता जो सैकड़ों वर्षों से बोरेबासी खा रही है, उसे बोरेबासी खाना सिखाने का काम ना करें। और बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बासागुड़ा क्षेत्र से 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। अपहरण और मारपीट जैसी वारदातों में ये शामिल रहे हैं, ऐसा इन पर आरोप है। शासन विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने का इन पर आरोप है, जिनकी गिरफ्तारी हुई। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बासागुड़ा क्षेत्र से 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अपहरण और मारपीट मामले में शामिल होने का इन पर आरोप है और गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और नारायणपुर से बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल आईईडी ब्लास्ट मामले में शामिल नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली नीलनार एरिया कमेटी का सदस्य है और ओरछा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और इस पूरे मामले में आईईडी ब्लास्ट मामले में शामिल नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। और जो हाल ही में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, उस मामले में भी छानबीन लगातार चल रही है। ओरछा थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया। आईईडी ब्लास्ट मामले में शामिल ये नक्सली बताया जा रहा है और इससे पूछताछ की जा रही है। इसके बारे में और डिटेल्स दी जा रही है कि कौन और नक्सली इसमें शामिल थे। आईईडी ब्लास्ट का बड़ा मामला, जिसमें इसके शमूलियत की बात सामने आई है। गिरफ्तार नक्सली नेलनार एरिया कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है। ओरछा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और जशपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर रोजगार कार्यालय के घेराव की कोशिश की। जशपुर बस स्टैंड पर सभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और रैली की शक्ल में सैकड़ों भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय का घेराव करने निकले थे, जिन्हें रोकने के लिए रणजीता स्टेडियम के सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। और सरगुजा में पुलिस को एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के
पकड़े जाने की कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 32 एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए और ये मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड्स बदल लेते थे, ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। सरगुजा जिले में पिछले 3 मामलों में आरोपियों ने 1 लाख से अधिक की ठगी की और जबकि सरगुजा संभाग में 25 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया, जिसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा इन्होंने ठगे थे और आरोपी मुकेश कुमार सोनी आदतन अपराधी है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। बाल्को के कर्मचारियों और समुदाय के साथ पृथ्वी को सुरक्षित रखने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 22 से 29 अप्रैल से कागज रहित सप्ताह के रूप में यहां मनाया गया और इस मौके पर कर्मचारियों और व्यावसायिक साझेदारों को डिजिटल माध्यम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाल्को प्लांट के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर संयंत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त संयंत्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। बाल्को ने कर्मचारियों को पेपर कप के इस्तेमाल को कम करने के लिए खुद का चाय कॉफी मग लाने के लिए प्रोत्साहित किया और कंपनी ने सूखे और गीले कचरे को अलग करने के विषय पर जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया, जिसमें बाल्को के कर्मचारी, बाल्को महिला क्लब के सदस्य और उसके परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। टाउनशिप के से निकलने वाले अपशिष्ट के निपटारे के लिए सॉलिड और लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर स्थापित है, जहां समग्र कचरे से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है और यह खाद बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। टाउनशिप में कई परिवार अपने बागीचों में इसका इस्तेमाल करते हैं। शून्य क्षति, शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन नीति के अनुरूप बाल्को ने इस वित्तीय वर्ष में 1 से 2 लाख पौधे लगाए। कंपनी अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए अक्षय ऊर्जा के विकल्प की भी तलाश कर रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।